हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी सीक्रेट की तरफ स्वागत करता हूं। आज को मैं टॉपिक ये लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मनी करा दिया था, धन का जो टॉपिक है वो करा दिया। आज का जो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन को हमने सरलीकरण बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण। सरलीकरण। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे सिम्प्लीफिकेशन के बारे में। सिम्प्लीफिकेशन जो है, सिम्प्लीफिकेशन जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें एग्जाम में बहुत ही पूछा या क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ जुलाई 2025 के लिए है, पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट के लिए है, पेपर फर्स्ट मैथ है। ठीक है ना, तो आपका क्या नाम क्लास मेरा 22 है, 23वां क्लास देखेंगे। ठीक है ना, 23वां क्लास में क्या कर रहा है, सिम्प्लीफिकेशन का जो टॉपिक है हमारा, उसमें क्या बेसिक बातें ये है, देखिए उसको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो लगा हो, किसी की संख्या का पावर अगर जीरो हो तो उसके बदले में क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर लगा हो, जीरो पावर अगर जीरो हो तो फिर क्या होता है? उसके पावर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या को अगर मान के चलिए 4 के पावर जीरो है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नहीं होगा। अगर मान के 4 के पावर या 8 के पावर जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 ही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो है तो उसके बदले में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, देख लिए। सबसे पहले देखेंगे, अब हो गया बोर्ड मास है, इसका बोर्ड मास है, बोर्ड MAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास जो होता है क्या होता है? ब्रैकेट से होता है। ठीक है, बड़ी छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ठीक है, ठीक है। ओ से होता है ऑफ या ऑर्डर, ऑर्डर होता है। ठीक है, डी से क्या होता है? डिवाइड होता है। एम से क्या होता है? मल्टीपल होता है। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस से होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव से होता है। इसका मतलब घटाव से होता है। ठीक है, तो जान गए, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है ना। ऑफ का ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर का मतलब होता है पावर से होता है। ऑर्डर का मतलब पावर से होता है, ये हमसे ध्यान रखना। ऑर्डर का मतलब होता है पावर से होता है। तो इसके अंदर ऑफ लगा हुआ हो, ठीक है, तो हमको गुना लिखना नहीं है, कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात समझो। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक बातें हैं। एक के पावर अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो हो उसके बदले में क्या होता है? 1 होता है। जैसे में 4 के पावर जीरो है तो उसके बदले 1 होगा। 8 के पावर जीरो है तो उसके बदले 1 होगा। 7 क्या, जीरो के पावर जीरो होगा तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। ठीक है, बात समझ में। अब देखेंगे, अगर किसी भी संख्या x को और जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होगा। किसी भी संख्या को अगर मान के 8 को और जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है? जीरो ही होता है। 9 को अगर किसी भी जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, बात आगे समझ। अब देखेंगे हम लोग, इसका हो गया, ये हो गया। अब जीरो बटे एक्स है, किसी भी संख्या के बटे में अगर संख्या हो तो उसका आंसर क्या होता है? जीरो ही होता है। जीरो के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसका मतलब क्या होता है? जीरो ही होता है। जैसे भी देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान के लिए 0/5 है इसका मतलब क्या? जीरो ही होता है। अगर 0 मतलब 7 है इसका मतलब भी जीरो ही होता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी संख्या के बटे में जीरो लगा हुआ हो तो उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या के बदले में जीरो लगा हो तो क्या उसका बदले क्या क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे, मान के चलिए अगर 4 के बदले में जीरो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 8 बटे में जीरो है तो क्या होगा? इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, हो गई बात समझ। अब हम लोग देखेंगे x के पावर क्या है? a है गुना x के पावर b है तो क्या होगा? जब भी हमारा अगर आधार बराबर है तो बेस क्या होता है? जुड़ जाता है, x जुड़ जाता है। समझे? ये क्या हो जाता है? यहाँ पे x हो गया, a प्लस b जुट गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 2 है गुने और x के पावर 4 है तो क्या होगा? पावर डिवाइड x में क्या होगा? 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब बात करें समझ। अगर इसमें अगर भाग लगा हुआ रहे, ठीक है ना, ठीक है, x के पावर अगर आधार
बराबर है तो बेस क्या होता है, माइनस में हो जाता है। जैसे में देख लीजिए एक्स के पावर 3 डिवाइडेड एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 एक्स के पावर 3 - 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी देखेंगे किसी भी होल संख्या के अंदर अगर पावर दिया रहे तो क्या होता है, वो पावर हमारा गुना हो जाता है। अगर छोटी कोष्ठ के पावर 2 दिया हुआ है, किसी अगर मध्य कोष्ठ के पावर दिया हुआ है, अगर बड़ी कोष्ठ के पावर तो क्या होता है, तीनों क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। जैसे में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जैसे एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 2 है, मध्यम कोष्ठ फिर 3 है, फिर बड़ी कोष्ठ है यहाँ 6 है, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 6 × 18 18 दूना 36 36 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। अब हमारा ये बेसिक बातें हैं बता दिए। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको देख लेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। इसी पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो बता दिए थे। ठीक है ना, बोर्ड मास के बारे में बता दिए थे। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास। ठीक है, पहले बताया था क्या कि बी से ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है ना, फिर ऑफ से ओ से ऑफ होगा या ऑर्डर होगा, डी से डिवाइड होगा, एम से मल्टीपल होगा, गुना का चिन्ह होगा, ए से एडिशन मतलब जोड़ का होगा, ऐसे सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव से होगा। ठीक है, माइनस से होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कीजिए पहले, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले हमको क्या करना है, पहले जो हमको सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स के पहले क्या करना है, हमको पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद ऑफ के काम करेंगे पहले, और तब फिर डिवाइड काम करेंगे, तब मल्टीपल के, तब जोड़ के, तब घटाओगे। पहले हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो इस तरह का क्वेश्चन आता था। हम लोग पहले क्या पढ़ाया जाता था कि पहले क्या करी तब करी गुना, पहले क्या करी तब करी भागा, सॉरी पहले क्या करी तब करी भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा। ठीक है, ये बचपन में याद कराया जाता था, बताया जाता था, हम लोग को याद है। ठीक है, आप लोग को याद होगा ही। ठीक है, बहुत बच्चे चौथे पांचवे में पढ़ना था। ठीक है, पहले क्या करी तब करी भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा। ठीक है, सबसे पहले भाग का ब्रैकेट काम करेंगे। ब्रैकेट काम के आप इसको करेंगे, देखेंगे 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, क्या हो गया 20, 20 भागा कितना है 5, 5 लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है ब्रैकेट नहीं है, प्लस का दिन दिया है तो हमको पहले इस पर चलना है ना, तो पहले हमको भाग का काम करना है, डिवाइड का काम करना है। इससे से भाग करने कितना हो जाएगा, 3 से 3 भाग कर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तब जोड़ लेंगे हम, क्या करेंगे 3 3 6 3 9 9 1 10, 10 हो गया, क्या है 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 5 से भाग करने कितना आ जाएगा 4, 4 बटा 10 आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2 बटे में 5, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर ऑप्शन जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारा देखेंगे कुछ बच्चे क्या कर किए होंगे कि पहले इसका एक्स्ट्रा जोड़ दिए होंगे, ऐसे किए होंगे, कैसे किए होंगे 5 5 10 15 15 20, 20 डिवाइडेड बाई 5, आप इसको क्या किए होंगे, इसको भी जोड़ दिए 3 6 9 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए होंगे। 5 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे करके 4 आ जाएगा, दोनों काटिए का जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अब किस तरह से चलना है, ठीक है, पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद घटाव जोड़ के तब घटाव, तो लास्ट में घटाव काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, पहला हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो उसी टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाग के काम करते हैं, सब गुना करते हैं, उसका प्लस उसका घटा, सब लास्ट में किसका काम करते हैं, घटाव काम करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में देखेंगे, सबसे पहले करेगा क्या, देखेंगे कैसे करना है। 17.5 गुने
गुने 3 माइनस, इसको इसको काट दीजिए, भाग के ऊपर काम करना है, 7 3 21, 3 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस कर दिया, गुने 12.5 हो गया। ठीक है, अब भाग के काम हो गया तो किसका काम होगा, अब गुना का काम होगा। ठीक है, गुना का काम होगा, तो गुना का काम क्या हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 17 51 52। ठीक है, एक डिजिट के बाद दशमलव है, इसमें भी एक डिजिट के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना, एक डिजिट के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो 52.5 हो गया। ठीक है, माइनस है, माइनस है, माइनस 3 हो गया, माइनस 3, ठीक है, माइनस 3, माइनस 3। अब इसको इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, इसको इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 12 36 1 37, वन डिजिट, वन डिजिट, एक नंबर के बाद डिजिट है, इसमें भी एक वन डिजिट के बाद डिजिट पर दशमलव डाल देंगे। ठीक है ना, हो गया, तो 37.5 हो गया, 37 गुना है और गुना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस है, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0 हो गया। ठीक है, 7 में से 12 में से 7 के 5 हो गया, 5 में से बच गया 4 4 3 4 में 3 1 हो गया, 1 15 हो गया, 52.5 में से 37.5 घटा कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस 3 हो गया, कितना बच गया, फिर माइनस 3 घटेगा तो कितना, 12 हो जाएगा, 12 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर ए है, ए नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, सबसे इसमें देखेंगे, सबसे इसको करना है, छोटी कोष्टक का काम करना है। ठीक है ना, सबसे पहले इस ब्रैकेट पे काम करना है, उसके बाद इसमें सबसे पहले किसका काम करना होता है, छोटी कोष्ट का, तो उसके मध्यम कोष्ट का, तो उसके बड़ी कोष्ट का। तो मध्यम कोष्ट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसका अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 पावर माइनस 1 है, तो प्लस में है, माइनस 2 में है, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ माइनस 1 है, ऊपर भी माइनस 1 है, नीचे भी नहीं माइनस 1 है, ऊपर भी माइनस 1 है। बताया जैसे पहले भी किसी पावर के ऊपर किसी भी संख्या के पावर ऊपर माइनस 1 है तो उसको बटे में आ जाता है। ठीक है ना, तो उसके बटे में आ जाता है -1। ठीक है, तो इधर यहाँ सेम है, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। अब देखेंगे बड़ी कोष्ट 1 माइनस 2, इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब क्या निकल के आया, -1 -1 कर दिए। ठीक है, ये बड़ी कोष्ट पावर 1। ठीक, अब इसका करेंगे 1 माइनस 2 फिर -1 पावर क्या है, बड़ी कोष्ट का देखेंगे हम लोग। ठीक, -2 माइनस 1 + 1 -2, अब -1 ब्रैकेट में है। ठीक है, तो क्या करना है, अब पावर पर दिया -1, यदि पावर पर -1 दिया हुआ रहता है तो उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 2 पावर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 बड़ी कोष्ट है। अब बड़ी कोष्ट के पावर -1 है, किसी भी संख्या का पावर -1 रहेगा तो उसके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाता है। ठीक है, तो -1/3 आ जाएगा, 1/3 यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग को अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है,
चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी भी संख्या के पावर 0 हो, इसके बदले में क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसके बदले 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 0 है, इसका मतलब भी 1 होगा। 8 के पावर 0 तो इसका मतलब 1, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 0 है, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। गुना है तो गुना कर दिए, 3 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे, किसी भी संख्या के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 के पावर 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 7 कितना हो गया 10, ठीक है। बटे में आ जाएगा 9 एक 10, एक 10 का गुना करेंगे 1 से तो क्या 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया था, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। आपको पहले बताया था मैंने कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर 0 हो तो उसके मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, प्लस है तो प्लस है। अगर आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो 3 हो गया, आधा कितना हो गया 1 हो गया, 1/2 1/2 और 1/2 क्या हो गया, आधा ये भी आधा ये भी, तो क्या हो गया कि आधा कितना हो गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 आ गया, 1 हो गया, ठीक है। तो 3 के पावर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। प्लस है प्लस है तो 3 का कितना आ जाएगा 9 हो गया। अब बहुत आसान हो गया 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 3 के पावर 1 3 हो गया, प्लस 9 हो गया, कितना हो गया 9 3 12 1 13 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, पावर का काम करेंगे, ठीक है। पावर का सबसे पहले पावर का क्रिया काम करेंगे, ठीक है। पावर का काम करें क्या हो जाएगा, 6 के पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस हो गया, 2 के पावर कितना 4 होता है, गुने में 2 हो गया, ठीक है, बटे में। अब आ जाइए इसको क्या करेंगे 1/2, दोनों क्या करेंगे पावर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे क्या, 2 दूना 4, एक गुने एक हो जाए, 1/4 हो गया, ठीक है ना, 1/4, दोनों को गुना कर दे 1/4 1/4 हो गया, ठीक है। अब अगला सोल्व करते हैं, अगला करते हैं सर 9 चौका 36 तो 4 हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया, बटे में 1/4 और 1/2 और 1/4 को एलसीएम में तो क्या हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 1 दूना 2 हो गया, प्लस 4 का 4 1 कम 1 3 बटा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, पूरा का मतलब कितना हो गया, इस दोनों का मतलब कितना हो गया 3/4 आ गया, जोड़ देंगे 8 4 कितना हो गया 12/3/4। अब संख्या के ऊपर भाग की संख्या को गुना में ले जाएंगे तो क्या हो, संख्या पलट जाएगी, ठीक है ना, संख्या का जाएगा पलट जाएगा, गुने 12 गुने संख्या पलट जाएगा, गुना संख्या पलट जाएगा तो 4 बटा कितना 3 हो जाएगा, तो 3 चौका इसको काट 3 चौका कितना 12 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, ठीक कट गया, तो 4 चौका कितना 4 को 4 सोना कितना 16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 16 आ गया, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है मुझे देखेंगे, सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, एक छोटी क्वेश्चन है एक मध्य क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे काम करेंगे, तब इस क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले इसका और इसका काम करेंगे, ठीक है। देखिए 112 माइनस 121 डिवाइडेड बाय
121 से गुना करेंगे, 11 11 गुना लगा 121 हो जाएगा। 121 माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो बचा माइनस माइनस हो गया, प्लस में 3 है यार, माइनस 7 है, माइनस 1 है, तो कितना आएगा, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस 8 कितना प्लस हो जाएगा, प्लस के सॉरी माइनस में माइनस 8 है, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे 112 माइनस 121 121 से काटेंगे तो एक मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, सॉरी माइनस यार माइनस 6 है, ठीक है ना, माइनस 6 है, तो माइनस 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 क्या प्लस होता है, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कितना है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 112 माइनस 112 माइनस 112 माइनस कितना हो गया, 6 4 10 1 11 11 हो गया, माइनस कितना हो गया, 11 11 आ गया। अब जो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 में से क्या 1 हो जाएगा, 1 1 से क्या 0 हो गया, 1 हो गया, 101 हो गया, 101 ही मेरा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि 1/3 और भागा 1/3 है, 1/3 को 1/3 से भाग करने कितना जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, गुना है तो गुना कर दिए, 1/3 कर गया, ठीक है। डिवाइड बटे में आ जाइए, बटे में 1/3 1/3 भागा 1/3 ऑफ 1/3 है, 1/3 ऑफ 1/3 है, तो आपको मैं सबसे पहले बताया था कि अगर डिवाइड रहे, ठीक है ना, डिवाइड रहे अगर ऑफ लिखा रहे, इसमें दोनों का सबसे क्या काम होगा, ये सबसे पहले ऑफ का काम होगा, ठीक है ना। हम इसमें लिखाए थे, इस ऑफ का क्या काम था कि किसी भी प्रश्न के अंदर अगर ऑफ लगा रहे, लिखना में ऑफ लगा रहे, तो गुना लिखना नहीं है, गुना कर देना है, ठीक है ना, तो गुना कर देना, तो क्या करना, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 तिहाई 9, 1/9 हो जाएगा, माइनस कितना 1/9 है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे, अब इसमें गुना कर देंगे तो 1 1 बटे में 3 हो गया, अब बटे में आ जाइए, बटे में आ जाइए, अब क्या करना है, 1/3 भागा 1/9 है, 1/3 1/9 है, तो तीनों को अगर तो संख्या गुना में जाएंगे तो क्या होगा, संख्या हमारा पलट जाएगा, 1/3 भागा 1/9 है, तो संख्या का गुना में क्या संख्या बदल जाएगा, गुना 9/1 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/1 हो जाएगा, माइनस माइनस 1/9 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला, अब क्या करेंगे, अब 1/3 और 1/3 ये भी संख्या बटे में है, तो अगर बटे में रहेगा, भाग में रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको ऊपर ले आते क्या, तो गुना में हो जाएगा, ठीक है ना, गुना में चला जाएगा, 1 बटा देखेंगे यहाँ पे 1/3 गुना में जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक बटा नौ है, ठीक है ना। कितने नौ, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 है, सब 1/9 है, 1/9 है, 1/9 है, 9 है, तो संख्या में ज्यादा कितना हो जाएगा, 1 बटा
1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 को पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा गुने में 3 तिया 9, 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 के इकाई 1, सॉरी 1 के इकाई 1/3 और 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में यहाँ क्या है, 1/9 है। ठीक है, अब देखेंगे इस संख्या के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गुना में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/3 गुने ऊपर संख्या पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, फिर गुने माइनस 1/9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना करने का 3 9 हो जाएगा। अब 1 से 1 करेंगे तो 1 ही गुना जाएगा। ठीक है, माइनस 1/9, 1/9 को 1/9 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/9 को 1/9 से माइनस करेंगे, घटाएंगे 1/9 में 1/9 से घटाएंगे कितना, 0 हो जाएगा। 0 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कर रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ किसी क्वेश्चन हमारा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 बटे में 3 के पावर -1 माइनस 3 के पावर 0 है। ठीक है ना, इससे पहले हम बताया था किसी भी प्रश्न किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मान लीजिए 4 के पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। किसी भी इसमें किसी भी संख्या के माइनस पावर -1 होता है तो क्या होता है, बटे में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे में 4 के पावर -1 तो क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 4 हो जाता है। अब हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 के पावर 0 है तो क्या मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो 3 के पावर -1 है तो वो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, बटे में हो जाएगा। बटे में हो जाएगा। अब हम देखें नीचे का सॉल्व करते हैं। 3 के पावर -1 है, तो भी क्या है, इसके बटे में आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। माइनस 3 के पावर कितना है, 0 है तो कितना हो जाएगा, 3 किसी भी प्रश्न के अंदर किसी भी प्रश्न के पावर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे 3 तिया 1 तिया 3 1 4, 4/, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 1 दूना 3 एकम 3 3 और 3 एकम 3 -1 तो क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, -2/3 होता है। अब किसी भी प्रश्न में अगर अगर बटा में जाए तो ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में जाए तो पलट करके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यहाँ हो जाएगा 4/3 गुने -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तब 3 से 3 कट गया, -2 से 2 दूना 4 तो -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 4 तो 2 मरतबा कट गया, 2 से 4 को 2 से काटेंगे 2 मरतबा कट गया, और 3 से 3 कट गया तो 4 को 2 से काटेंगे कितना, 2 मरतबा कट गया, -2। यही -2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -2 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फिर देख लीजिए संख्या पलट जाता है तो 4/3 गुने -2/3 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 3/-2। ठीक है ना, -2 हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल, -2 से 4 को काटेंगे तो -2 करते हुए कट जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है,
तो सन ऑपरेशन करा है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग पहले भाग के जाए काम करते हैं, तब गुना के, तब जोड़ के, तब घटा के, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, भाग के काम करना है। इसको सिर्फ भाग करेंगे कि 21.6 को भाग करेंगे 3.6 से, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 21.6 बटे 3.6, तब पॉइंट से दशमलव कट गया, 36 हो गया। 36 में 216 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मध्य में जाएगा, ठीक है। 6 से कट गया, 6 से कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुना है तो गुना हो गया, गुना है तो गुना हो गया, गुना कितना 2, प्लस हो गया, प्लस हो गया 0.25। अब इसको तो गुना कर दो, काट दीजिए, 4 जगह 16, गुना में क्या होगा 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये गुना कर देंगे, गुना के 6 दूना 12 प्लस 6 दूना 12, इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं, दो पॉइंट का 2 डिजिट है तो कितना हो जाएगा, 25 बटे में 100 गुने 4, तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, एक नंबर से कट गया, -6 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब कितना आ गया, पूरा का गुना करना कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। 1 आ गया तो हम कर देते हैं, 6 12 तो 12 प्लस 1 प्लस -6 है, 12 प्लस 1 हो गया, -6 हो गया, ठीक है, -6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं, 12 एक कितना होगा 13, -6, तो घटाने कितना आ जाएगा, 7 में 13 में 6 गया तो कितना बच जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो कितना जाएगा, 7 हो जाएगा, यही 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर मेरा है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाएगा, एक क्वेश्चन और बच जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारा टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यू टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्राइटेरिया काम करेंगे, ठीक है, सब गुना भाग भाग करेंगे, भाग के काम क्रिया करेंगे, तब उसके बाद हम गुना का काम करेंगे, तब फिर इसके बाद जोड़ का काम करते हैं, तब घटाव का काम करते हैं, ठीक है। देखेंगे 4.5 माइनस क्या होगा, इसको गुना भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 3.2 0.8 है, दशमलव कितना हो जाएगा 4, 8 तक 32, कितना हो जाएगा 4 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है, गुने 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, और दोनों को गुण भाग कर दीजिए, प्लस भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/6 है, तो कर देंगे 2 3 4 3 2 3 6, 2/3 लिख देते हैं, 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो फिर 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे 4.5, ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा, प्लस गुना 3 से 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो से काम होना तो ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 4.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 10 जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा, -13.5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर क्या में, ऑप्शन नंबर ए में ना, ए नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन कराकर ये टॉपिक मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगला न्यू टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, ठीक है ना। अभी सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही है, बोर्ड मार्क्स से पूछता ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाँ तो देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक कराते हैं बोर्ड मार्क्स का, अब सिंप्लीफिकेशन का इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, कल न्यू टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक मेरा रहेगा फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल।
ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रश्न के अंदर ऑफ लगा हुआ रहता है ना, जब किसी प्रश्न के अंदर ऑफ लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, गुना लिखते नहीं, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है ना। ये गुना करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको क्रिया करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 है ना। कितना हो जाएगा, गुना है तो गुना हो जाएगा, एक का 4 है 5, 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 5/6 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10, 4 से 12, ये दोनों काटेंगे कितना होगा, 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो 5/6 डिवाइडेड बाई भागा 5/6, 5/6 के 5/6 से भाग करें तो क्या होगा, एक मरते में कट जाए, क्या एक आ जाएगा। देखिए पूरा का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया। पूरा का वैल्यू कितना है हमारा, एक है, ठीक है ना। इसको याद रखना, पूरा का वैल्यू मेरा कितना है, 1 आया है, ठीक है ना, 1 आया है। जो करेंगे सॉल्व करते हैं, 2/3 गुने 3/1 है, 3/1, 3 यहाँ वाला 3 हो गया, नीचे वाला 1 आ गया, ठीक है ना। अब कर रहे हैं, अब करना क्या है, कि 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, 2 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर यही मान लीजिए, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दो जो आया है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हम खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फ्रैक्शन और डेसिमल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आज का क्लास हमारा यही रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।